नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भगवती उमा वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति को स्त्रियों के सुंदर होने का कैसा अद्भुत ज्ञान देती हैं। दोस्तों, वैसे तो लोगों की जब चेहरे की बनावट में कहीं कुछ विकृति होती है, नाक आदि और ये चेहरे पर जो भी, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं आधुनिक विज्ञान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत। तो दोस्तों, चेहरा थोड़ा सुंदर हो जाता है, दांत भी लग जाते हैं सुंदर, होठ आदि भी सुंदर हो जाते हैं, कान आदि भी सुंदर हो जाते हैं। लेकिन भगवती उमा ने जो ज्ञान दिया है अरुंधति को, वो बड़ा विचित्र है। उसमें है कि अगर कोई स्त्री विधवा नहीं होना चाहती है, विधवा होना कौन चाहेगी बताइए, या फिर जो अपने स्तनों को जो है ताड़ फल के समान बनाना चाहती है। आप ताड़ फल तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, और स्तनों को ताड़ फल के समान बनाना चाहती है, और अपने नितंबों को यानी कूल्हों को जो विशाल बड़े बड़े बनाना चाहती है, और जो अपने नासिका को, होठों को, आँखों को, कानों को और फिर सारे अंगों को सुंदर बनाना चाहती है। उसकी विधि बताई है दोस्तों। पद्धति शंकर जी की पत्नी उमा भगवती पार्वती जी ने अरुंधति को बताई है दोस्तों, और ये हरवंश पुराण में लिखी हुई है दोस्तों, विष्णु परब में लिखी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों, ये मोटा सा पुराण है। तो बड़ा विचित्र है जानकारी, और आप सोचने लगेंगे कि ये आखिर ये लोग जो लिखते थे, कभी भगवती उमा के नाम से, कभी देखिए स्त्रियों को स्त्री के ही नाम से ज्ञान दिलवा रहे हैं। भगवती उमा मिल गई हैं, उनको पकड़ लिया है। अब देखिए, एक स्त्री ही ऐसा असभ्य, ऐसा अश्लील, ऐसा अशिष्ट जो है साधन बताएगी स्त्रियों को। लेकिन ये हैं हमारे पुराण, इनका ये है अध्यात्म ज्ञान विज्ञान, जिसकी की दुहाई दी जाती है, और इनको कथावाचक नहीं सुनाते हैं। इनको अगर सुनाए तो और ज़्यादा दक्षिणा मिलेंगी उन्हें। तो दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ। आइए, ये 80वां अध्याय है, सब कुछ बताता हूँ दोस्तों। भगवती उमा कहती हैं, अरुंधति, जिन व्रतों और पुण्यों के द्वारा इस शरीर को परम सुख की प्राप्ति के योग्य बनाया जा सकता है, उन्हें इन तिथियों और श्रेष्ठ फल के साथ बताती हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। पवित्र व्रत का पालन करने वाली देवी, जो पतिव्रता नारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना एक समय का भोजन ब्राह्मण को देकर स्वयं उपवास पूर्वक व्यतीत करती है, एक समय का भोजन ब्राह्मण को खिलाए, स्वयं एक समय का भोजन जो है खुद खाए, यानी उपवास रहे एक टाइम, अथवा उस दिन फल मूल खाकर रहती है, श्वेत वस्त्र धारण करके सदाचार के पालन पूर्वक गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करती है। गुरुजनों और देवताओं की, अपने पति की नहीं, अपने सास ससुर की नहीं, देवताओं और गुरुजनों की पूजा करती है। और इस प्रकार 1 वर्ष तक इसी नियम का पालन करके वह अंत में सुरही गाय के बाल की रस्सी से, देखिए अब गाय भी ढूंढनी पड़ेगी, ये सुरही कौन सी गाय होती है, ये अलग ही कोई किस्म लग रही है। और उस गाय के बाल की रस्सी, अब पता नहीं उस पर बाल ज़्यादा होते होंगे, वैसे तो जो है गायों पे थोड़े से बाल होते हैं, जो पूंछ का पीछे जो झोरा होता है, झब्बा कहते हैं, झोरा कहते हैं, उसी पे बाल होते हैं। और उससे क्या बन जाएगा, उसमें कितने बाल निकलते हैं। लेकिन हो सकता है सुरही गाय के बाल हों, बकरी जैसे, तमाम भेड़ जैसे बाल हों, तो रस्सी से उसकी रस्सी बटले, और रस्सी से अच्छी तरह बनाया हुआ चमर बनाया हुआ होना चाहिए, ध्वज और दक्षिणा सहित मिष्ठान यथाशक्ति ब्राह्मण को देती है। उस पतिभक्ता नारी के केस यानी बाल कट प्रदेश के नीचे तक लटक कर लहराया करते हैं, और उनके अग्रभाग घुंघराले हो जाते हैं।
देखिए किसी आयुर्वेदिक औषधि की, किसी तेल की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज बड़े-बड़े महँगे जो केसों के जो है श्रृंगार सामग्री बिकती हैं, तेल आदि पता नहीं क्या-क्या डाई आदि बिक रही हैं। घुंघराले बनाने के लिए भी पता नहीं कैसे-कैसे तेल आते हैं। लेकिन ये विधि की जाए तो उनकी फिर ज़रूरत नहीं है। चलते हैं। जो सिर को सुख पहुँचाना चाहती हो, क्या पहुँचाना चाहती हो? सिर को शांत चित्त, वह सती साध्वी स्त्री गोबर, आंवला, कच्चा बेल और श्रीफल यानी पक्का बेल, इन सबको बराबर मात्रा में मिलाकर उसके द्वारा सिर को धोए, उसकी मैल दूर करे, सदा गोमूत्र का पान करे और सिर के ऊपर से स्नान करते समय उस जल में गोमूत्र को भी मिला ले। प्रत्येक कृष्णा चतुर्दशी को यानी हर महीने में कृष्ण चतुर्दशी को इस नियम का पालन करना चाहिए। किस नियम का पालन करना चाहिए? कि जो अपने सिर को सुख पहुंचाना चाहती हो, इसको सिर को सुख देना चाहती हो, वो सती साधु स्त्री क्या करे? गोबर ले। अब इसमें ये नहीं लिखा है गाय का या भैंस का, किसका नहीं। गोबर ले, आंवला देखा ये कच्चा बेल, श्रीफल यानी पका हुआ बेल, इन सबको बराबर मात्रा में मिलाकर उसके द्वारा सिर को धोए। गोबर जरूर ले उसमें, देखिए कि श्री गोबर ले और आंवला, कच्चा बेल और इनको सब मात्रा में मिलाकर उससे सिर को धोए और उसकी मैल को दूर करे सिर की। और सदा गोमूत्र का पान, सदा क्या पिए? पानी नहीं पिए, गोमूत्र का पान करे। और सिर के ऊपर से जब स्नान करे तो करते समय जल में गोमूत्र को भी मिला ले। प्रत्येक कृष्णा चतुर्दशी को इस नियम का पालन करना चाहिए। मैं सभी देवियों से पूछता हूँ, क्या ऐसा करना करेंगे? क्योंकि हमारे ये धर्म ग्रंथों में तो लिखा हुआ है। कितनी करने को तैयार हैं बताइए? किसी ने आज तक ये कथावाचक ने आपको नहीं बताई, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं बताई होगी। ये हरवंश पुराण कह रहा है, क्योंकि इसे नहीं पढ़ते हो। देखिए कितना ज्ञान आपके लिए दिया हुआ है इसमें। ऐसा करने वाली स्त्री को फायदा क्या होगा? इससे करने से कभी विधवा नहीं होगी। ऐसा करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होगी। देखिए कितना आसान उपाय है, और ये तो तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। कभी विधवा नहीं होगी जो इससे नहा लेगी, ऐसे सौभाग्यवती बनी रहेगी सदा। उसमें ज्वर आदि रोग भी नहीं आएंगे, बुखार नहीं आएगा कभी, और उसके शरीर में सिर संबंधी रोगों के कोई कष्ट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं दुखेगा कभी, सिर में दर्द नहीं होगा, खोपड़ी में दर्द नहीं होगा। पवित्र मुस्कान वाली अरुंधति, आगे सुनो कि जो स्त्री अपने ललाट को, ये ललाट मस्तिष्क, ललाट को शोभा से संपन्न यानी चमकता हुआ सुंदर बनाए रखना चाहती है, वो क्या करे? वह प्रत्येक प्रतिपदा तिथि को यानी पड़वा को एक समय भोजन करके बिताए और दूध के साथ भात खात कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि जे अटरम जटरम जे मंगा ली पिज्जा बर्गर और ये सब तमाम बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी, कुछ नहीं। उस दिन पूड़ी पराठे कुछ नहीं खाना है। पड़वा के दिन क्या करना है? एक समय भोजन करे, और भोजन में भी क्या कहा है? दूध के साथ भात खा कर रहे। जब तक 1 वर्ष पूरा न हो तब तक ऐसा करती रहे। देखिए तब तक 1 साल तक ऐसी करती रहे। तदनंतर ब्राह्मण को, उसके बाद 1 साल हो जाए, उसके बाद ब्राह्मण को सुंदर सुवर्णमय पट दान करे, सोने के जिसमें तार हो ऐसा दुपट्टा, पट कहते हैं दुपट्टा, स्त्रियां पट्टी की तरह अपने सिर में बांधती हैं, ऐसा पट्टा ही कहते हैं उसे। तो वो सोने के तारों वाला पट्टा दे तो क्या लाभ होगा? ऐसा करने वाली सुंदर कट प्रदेश वाली स्त्री यानी सुंदर कमर वाली स्त्री, मनोहर रूप, सौंदर्य से युक्त ललाट पाती है। देखिए कितना अच्छा उपाय बताया है। ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, पढ़िए दोस्तों। आगे चलते हैं। निष्पाप अरुंधति बार बार याद कर रही हैं, उन्हें संबोधित कर रही हैं, तुम्हारा भला हो। जो भौहों का सौंदर्य चाहती हो, जो स्त्री अपनी भौहों को सुंदर बनाए रखना चाहती हो, आजकल तो जब ब्यूटी पार्लर में चली जाती है,
लेकिन वो बता रही है, देखिए ये बड़ा आसान उपाय है। वह सती साध्वी स्त्री सदा द्वितीया तिथि को, पड़वा का तो वो हो गया, अब द्वितीया तिथि को एक समय उपवास करके साग भात खा कर रहे, साग और भात खा कर रहे, और कुछ नहीं खाया। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सुंदर पके हुए फल, हाँ, जो जितने भी फल होते हैं मौसमी, 1 मासा सुवर्ण यानी सोना की दक्षिणा, 1 मासा सोना, पके हुए फल, नमक और घी से भरा हुआ मटका मटकी कलश देकर ब्राह्मण से स्वस्थ वाचन करा है, यानी हवन यज्ञ करा है, मंत्र सुना है। ये जो है देखिए किसके लिए, जो सुंदर अपनी भौहें रखना चाहती। दोस्तों आप पढ़िए पढ़िए, और मैं इन देवियों से कहता हूँ पढ़िए, कितने आसान और कितने सुंदर, पढ़ते नहीं है ना, मेरा सुनना चाहते। अरे आप नहीं पढ़ सकते, नहीं खरीद सकते ये गीता प्रेस गोरखपुर से, कितने ज्ञान विज्ञान भरे हुए, तो आप कम से कम मेरा तो सुन लो। मैं तो आपसे कोई दक्षिणा नहीं ले रहा, कोई दान नहीं ले रहा, फ्री सेवा है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए बस और सुनते रहिए, फ्री सेवा है बिल्कुल। तो क्या होगा, उसके जो है देखा भौहें एकदम सुंदर हो जाएंगी। आगे चलते, जो सुंदर कमर वाली, कट प्रदेश कहते हैं दोस्तों, कमर का क्षेत्र, कट प्रदेश वाली स्त्री अपने कानों को सुंदर एवं शोभा संपन्न बनाए रखना चाहती हैं। अब कानों में क्या सुंदर, कानों की सुंदरता तो स्त्रियां जो है कुंडल आदि पहनती हैं, तो उससे होती है कानों की शोभा, और अच्छे वचन सुनने से होती है कानों की शोभा। और कान तो जैसे प्रकृति ने बना दिए हैं, वो तो बन गए, अब उनमें क्या सुंदरता आएगी, सोचिए दोस्त। तो वो कहते हैं, ये लेखक महाराज जो भी हैं, व्यास जी का तो नाम बदनाम है भाई, ये तो अभी लिखे हैं इन्होंने बैठ के आराम से कि बनाओ मूर्ख। अब देखिए सबको मूर्ख बना रहे हैं, इन स्त्रियों को बहुत मूर्ख बनाया है, और यही ज्यादा अंधभक्त हैं, अंधविश्वासी हैं, जो कुछ कह दिया जाए दौड़ पड़ती हैं, पूजा पाठ में लगी रहती हैं। अब इनको क्यों नहीं पढ़ती हैं, ये कौन सा ज्ञान है, ये भी तो इन्हीं धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, मैं कोई अपनी किताब थोड़ी पढ़ के सुना रहा हूं। आगे कहते हैं, जो सुंदर कट प्रदेश वाली स्त्री, उमा जी कह रही हैं, अरुंधति से कह रही हैं, अपने कानों को सुंदर एवं शोभा संपन्न बनाए रखना चाहती हो, वह श्रवण नक्षत्र आ जाए तो अब या जौ के आटे का हलवा, पहले यही होता था, जौ ही होते थे, वो हवन यज्ञ में जला दिए जाते थे और खाए भी जाते थे, जौ प्रचुर मात्रा में होते थे, क्योंकि कम वर्षा से हो जाते हैं, गेहूं की तो जब तक इतनी नहीं थी। कई आटा खाओ, हलवा और पुआ खाओ, जौ के आटे के, वही खाओ, और इस तरह 1 वर्ष पूरा करो, जौ के आटा हलवा पुआ खा के, जौ के आटे के 1 वर्ष बिताओ। 1 वर्ष पूरा हो जाए तो 2 सुवर्ण में कान बनाकर, देखिए 2 सोने के कान बनाकर, क्या 2 सोने के कान बनाकर उन्हें दुग्ध मिश्रित घी में, यानी घी और लो और उसमें दूध मिलाओ, और उसमें 2 कान बनवाओ सोने के, और उसमें डाल दो घी में, है किसमें, घी और दूध में डाल दो, और रखकर ब्राह्मण को दान कर दो, तो कान एकदम जगमग हो जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे। कोई ये कुंडल और ये पहनने की तमाम जो है झंझट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अब देखिए नाक की भी है, जिस स्त्री की नाक सुंदर नहीं लगती हो तो वो भी ये कर सकती है, क्या कर सकती है, नासिका की सुंदरता के लिए, तो उसमें नाक कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, उसमें कोई विकृति नहीं आए, है सुंदर बनी रहे और सुंदर हो जाए, और किसी रोग व्याधि से रहित रहे नाक, तो क्या करे, सदा तिल के पौधों को सींचे। वो क्या करे, तिल के पौधे, तिल के बीज बो दे, और वो पेड़ जब हो जाए तो उन तिल के पौधों को सींचे, और जब तक सींचती रहे जब तक कि उसके द्वारा सुरक्षित हुए उन पौधों में फूल और फल न लग जाए। कहने का मतलब उनमें तिल नहीं पक जाए, जब तक उन पौधों को सींचे। जिस दिन से सींचना आरंभ करे उसके 1 दिन पहले उपवास कर ले, 1 दिन पहले उपवास कर ले,
कल से सींचने तो आज उपवास कर ले। फिर निरंतर जल से सींचती रहे उनको। जब उन पौधों में फूल लग जाएं तो उनसे फूल ले, उनके फूल ले घी में डालकर उस घी का दान कर दे। हाँ देखिए, घी का मटका भर के घी हो, उसमें देखिए कितना झंझट करवा दिया है। पेड़ उगाओ, वो करो, अरे कहीं से सीधे तिल ले लो है। खुद ही बोए बेचारी, खुद ही पाले और खुद ही जो है तिल पक जाए। तिल नहीं, तिल की जरूरत नहीं है, फूल, उसमें फूल आ जाएं जब तक सींचे। और फूलों को तोड़कर घी में डालकर उस घी का दान कर दे। 16वां 17वां श्लोक है ये। अमृत में चंद्रमा से उत्पन्न हुई अरुंधति, जो स्त्री यह चाहती हो कि मेरे नेत्र सुंदर हो मृगनयनी से, मेरे नेत्र सुंदर। अब भाई नेत्र बदल तो जाएंगे नहीं, जैसा कि जैसे प्रकृति ने बना दिया, जैसे माँ बाप के जीन से मिले वैसा शरीर बन गया। अब उसको कैसे सुंदर बनाया जाएगा? वो जिसके सुंदर हैं वो सुंदर ही हैं, जिस किसी के भी सुंदर। अब ये कहो कि कांड़े के या फूट गई जिसकी वो सुंदर हो जाए तब तो माना जाए, लेकिन जिसके ऑलरेडी जैसे हैं। अब कहते हैं, अरुंधति जी से कह रही हैं उमा जी कि जिसके नेत्र, जो चाहती हो कि मेरे सुंदर हो, वह दूध और घी से भोजन करे। दूध अथवा घी से ही, यानी दूध पिए और घी के ही पुआ, खीर, पूड़ी जो भी बनाना है वो बनाए और खाए। पवित्र मुस्कान वाली देवी सुनो अरुंधति, इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर के कमल और कुमुद के पत्तों को दूध में डाले, और जब वे उसमें तैरने लगे तब वह सती उन पत्तों सहित उस दूध का ब्राह्मण को दान कर दे। देखिए क्या, एकदम नेत्र जो है सुंदर हो जाएंगे। कहते हैं पतिव्रते हुआ दान देकर नारी कृष्ण सार मृग के समान, यानी मृगनयनी हो जाती है। 18वां 20वां श्लोक है, 18, 19, 20। जो धर्म रूपी गुण से युक्त सती साध्वी स्त्री यह चाहती हो कि मेरे ओठ बड़े सुंदर हों। अब किसी के ओठ जो है मोटे मोटे हों, अच्छे नहीं लगते हों, भद्दे लगते हों। ओठ तो होते हैं कभी कभी, कभी कभी नाक भी होती है पिचकी सी, कुछ मोटी कुछ ऐसी। तो वो आंख भी होती है किसी की कुछ छोटी कुछ की ज़्यादा, तो वो सब सुंदर हो जाएंगे। अब ओठ के लिए देखिए, ओठ के लिए क्या करना है? 1 वर्ष तक जो चाहती है कि मेरे सुंदर हो जाए, कमल पंखुड़ी के समान ओठ हो जाए, तो वो क्या करे? मिट्टी के बर्तन में पानी पिया। अब मिट्टी के बर्तन में तो पहले मटके घड़े होते ही थे और आज भी होते हैं गांवों में। तो मिट्टी के बर्तन से पानी पिया और धर्म की भागिनी होकर प्रत्येक 9वीं तिथि को बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। यानी बिना मांगे काहे को मांगने जाएगी? वो बिना मांगे हुए घर का ही खाएगी, अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसे मूंगा दान करना चाहिए। अब ऐसा करने से उस स्त्री के ओठ अवश्य ही बिंब फल के समान लाल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बिंब फल के समान लाल हो जाते हैं, और वह सौभाग्यवती, रूपवती, पुत्रवती, धनाढ्य और गौओं से युक्त होती है। जो चाहती हो कि मेरे दांत बहुत ही सुंदर, देखिए ध्यान से सुनिए, और मैं अपनी देवियों से कहता हूं कि वो बड़े ध्यान से सुने। ये चीज आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कि जिसके दांत काले हों, पीले हों, गंदे हों, तिरछे हों, बेगरे हों, बीच बीच में जगह खाली हों, तो वो चाहती हो कि एकदम सुंदर चमकते हुए मोती जैसे दांत हो जाएं। तो उन्हें क्या करना है कि वो स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय भोजन त्याग दे। अष्टमी जितनी भी पड़ेंगी साल में, उस दिन तो बिल्कुल भोजन त्याग दे। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह सती नारी चांदी के दांत बनवाकर उन्हें अत्यंत उत्तम गुण वाले दूध में डाल दे, और दांतों सहित उस दुग्ध का ब्राह्मण को दान कर दे। श्वेत दांत एकदम मोती जैसे चमकते, बताइए। और पुत्र लाभ करती है, यानी उसके पुत्र भी पैदा हो जाता है साथ में। 1 पंथ 2 काज, 1 दान से 2 लाभ। करिए तुरंत, इसमें चूक मत करिए जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं।
पीले पड़ गए, गंदे हैं, डॉक्टरों पर जाते हैं, परेशान करते हैं, तमाम पैसे देते हैं। ये आसान सा काम है, करो इसे। जो स्त्री संपूर्ण मुखमंडल को ही कमनीय कांति से पूर्णिमा को स्नान करके, पूर्णिमा आती है हर महीने की, उसमें क्या करे, जो अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहती है, एकदम हाँ आकर्षक सुंदर, तो क्या करे, शुभ चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा को स्नान करे। स्नान करके शुभ चंद्रोदय होने पर जब चंद्रमा निकले, दूध में तैयार किए गए जौ का ब्राह्मण को दान दे। यानी दूध में खीर बनी हुई हो जौ की, वो ब्राह्मण को दान दे। इस तरह 1 वर्ष तक, 1 वर्ष पूर्ण होने पर सोने या चांदी की, चंद्रमा की, फिर जो क्या है, जब पूरी साल हो जाए, इस तरह करते करते तो चंद्रमा की एक सोने की या चांदी की एक मूर्ति बनवाए, चंद्रमा की प्रतिमा बनवाकर उसे कमल के फूल पर रखकर और ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराए, हैं स्वस्थ वाचन कराए और उसका दान कर दे। चंद्रमा के समान हो जाएगा उसका चेहरा, कैसा ही हो पहले, सब एकदम चंद्रमा के समान हो जाए, चंद्रमुखी बन जाएगी। अच्छा, 27, 29, 27, 28, 29 और दोस्तों आगे के श्लोक हैं 30, 31, 32। ये आप देखिए दोस्तों, ये कितना इसमें जो है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, कितना अशिष्ट वर्णन है, ये कैसे धर्मशास्त्र हैं। देखिए कि जो नारी यह चाहती है कि मेरे दोनों स्तन ताड़ के फलों के समान पीन हो, सुंदर हो, ताड़ के फलों के समान, मेरे स्तन ताड़ के फलों के समान सुंदर हो, वह प्रत्येक दशमी तिथि को, प्रत्येक महीने की दशमी को सदा मौन रहकर, अब ये नहीं बताया 2 दशमी आएंगी, एक उजाले पाख की और एक उसकी, तो कृष्ण पक्ष की भी आएगी 1 महीने में। तो क्या करे, प्रत्येक दशमी तिथि को सदा मौन रहकर, मौन व्रत धारण कर ले, पूरे दिन किसी से बोलना नहीं है, और मिले हुए अन्न का बिना मांगे ही कोई खिला दे, अपने आप दे जाए खिलाने को, तो उसे खाए, बिना मांगे हुए अन्न का भोजन करे, मांग के नहीं खाए। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो सोने के बने हुए 2 सुंदर बेल, क्या सोने के 2 बेल बनवाइए, बेल फल, ऐसे इतने बड़े बड़े सोने के 2 बेल आपने देखे हैं, बेल के फल, तो क्या बनवाए, सोने के 2 सुंदर बेल जितात्मा ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान में दे, और वह परम सौभाग्य एवं बहुत से पुत्र प्राप्त करती है। उसकी वह स्त्री सदा ऊंचे स्तन, नीचे नहीं, ऊंचे स्तन धारण करती है। देवोपम कांति वाली देवी अरुंधति सुनो, ऐसी स्त्री सदा ऊंचे स्तन धारण करती है। देखिए कितनी बेवकूफ़ी, कितनी मूर्खता, कितनी जाहिलियत। हाँ, ये पढ़ें, देवियाँ पढ़ें कि ये कौन कह रहा है, आदमी नहीं कहलवाया आदमी से, ये पार्वती जी से कहलवाया है, अरुंधति के लिए कहवाया है, जो वशिष्ठ की पत्नी है। अब उनको ज्ञान दे रही हैं ये। जो कृष्णदरी होना चाहती हैं, आजकल जो है चलता है, डाइटिंग वाइटिंग करती हैं, पतली पतली छरहरी लड़कियां जो चाहती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ इलाज है कि जो कृशोदरी होना चाहती हैं, अर्थात जिसकी यह इच्छा है कि मेरा पेट उबड़े नहीं, बाहर को नहीं निकले, बढ़े नहीं, और न पाए भीतर को दबा रहे, पिचका रहे, एकदम पतली और छरहरी बनी रहे, वह एकांत में तो भोजन करे। सुन लो ध्यान से, एकांत में, ऐसे नहीं है कि दुकानों पर, होटलों पर, ढाबों पर खाने लगे, कहीं नहीं, बाजार आदि में नहीं, एकांत में अपने घर के कोने में एकांत में भोजन करे। और पंचमी को, तिथि एक भी बाकी नहीं है, पंचमी को केवल जल से अन्न ग्रहण करे, केवल जल से अन्न ग्रहण करे, केवल जल पिए और रोटी खाए, अन्न बस, और कोई साग सब्जी और कुछ नहीं, लगावन चटनी आदि कुछ नहीं है, साग सब्जी, केवल जल से रोटी ग्रहण करे, अन्न ग्रहण करे। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर जितात्मा ब्राह्मण को, यानी जितात्मा कहते हैं जितेंद्रिय, जो एकदम इंद्रियों को जीत चुका हो ब्राह्मण,
ऐसा ब्राह्मण भी ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भैया आपने जितेंद्रिय हैं कि नहीं है, कहीं लिखा तो है नहीं उसके माथे पर कि जितेंद्रिय है कि बद चलन है कि बदकार है, कैसा है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, क्या पता है। तो उसको पूछना भी पड़ेगा। अब कौन कह देगा कि हाँ भाई मैं जितेंद्रिय नहीं है, दान जो लेना है तो उसको जो है ढूंढना पड़ेगा। जितात्मा ब्राह्मण को, हरेक को नहीं देना है, ऐरा गहरा नथु कह रहा ब्राह्मण को, जितेंद्रिय ब्राह्मण को खिली हुई चमेली की लता का, क्या खिली हुई चमेली हो जिस पर फूल खिल रहे हो, बेल, उसको दक्षिणा सहित वो भी लाए और दक्षिणा सहित दान करे। तो क्या होता है, आगे चलिए दोस्तों, 34वां श्लोक हो गया जी। अब 35-36 में सुने क्या होता है। जो नारी अपने दोनों हाथों को सुंदर रूप से युक्त देखना चाहती है, मेहंदी वहंदी लगा करके आजकल जो है वहां तक लगा लेती हैं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तमाम जो है देखिए यहाँ जो है सब साधन बताएं, केवल आपको कुछ व्रत आदि करने, दान दक्षिणा देनी है। वह द्वादशी तिथि को, हर तिथि का आपके लिए महत्व है। सब प्रकार के उत्तम शाकों द्वारा, शाक सब्जी द्वारा आहार करके व्यतीत करे, एक साल अच्छे अच्छे शाक पात खाए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह सुवर्णमय यानी सोने के कमल पर 2 खिले हुए कमल के फूल रखकर, यानी किस पे, सोने के कमल पे, फिर 2 खिले हुए फूल रखकर कमल के, उन सबका सुंदर एवं सुयोग्य ब्राह्मण, यहाँ सुयोग्य आ गया, सुंदर हो ब्राह्मण, सुंदर हो एकदम, ऐसे नहीं कुरूप मन ढूंढ लेना, और सुयोग्य भी हो, पढ़ा लिखा हो, पूछ लेना कितनी डिग्री है पंडित जी, तो उनको जो है ब्राह्मण को दान करे। दोस्तों अब ये 35-36 हो गया श्लोक, उसका अर्थ है। आगे चलते हो, उत्तम व्रत का पालन करने वाली, ये भी ध्यान से सुन लो दोस्तों, इसमें भी बेशर्माई के हद है कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी अरुंधति से कह रही है, जो नारी विशाल नितंब चाहती है। अब सोचिए दोस्तों, विशाल नितंब चाहती है, वह त्रयोदशी तिथि को केवल एक बार अयाचित अन्न भोजन करे, यानी एक बार जो है किसी से मांग के नहीं, अपने घर का ही करे। कब, त्रयोदशी, जो हर महीने में त्रयोदशी तिथि आती है, केवल एक बार अयाचित अन्न भोजन करे और इसी तरह प्रत्येक त्रयोदशी को व्यतीत करे। इनको करो, आज तक आपने ये व्रत नहीं किए हैं, आप जो एकादशी और उसी व्रतों में अटकी हुई हो। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख की सी आकृति वाली नमक की राशि का दान करें। प्रजापति के मुख के आकार का ही सुवर्ण भी, सोना भी बनवाए, यानी ब्रह्मा जी के मुख बनवाए सोने के, वो भी सदा दान करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, और धर्मज्ञ नारी, यही नारी धीरे धीरे अंजन से किसी ब्राह्मणी के नेत्रों में काजल लगाए, हाँ, नमक दे, सोना दे, ब्रह्मा की मूर्ति बनवा करके, और फिर ब्राह्मणी के काजल लगाए। पूर्ण रतन, रतन कोई हो, हीरा मोती पन्ना मूंगा जो भी हो, पुखराज हीरा, पूर्ण रतन और लाल रंग का वस्त्र भी दे। महंगा हो गया ये, तो मैं समझ रहा था केवल नमक से ही काम चल जाएगा। इससे वह स्त्री अपने मन के अनुकूल नितंब पाती है। जितने भारी बड़े विशाल चाहती है, उतने बड़े भारी नितंब जो है मिल जाएंगे। ये करना है। तो ये जानकारी आपने ली विष्णु पर्व से, हरिवंश पुराण से, और दोस्तों इनको हमारा ज्ञान विज्ञान का भंडार कहा जाता है। आप देखते हैं दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जब ये देखेंगे, तो देखिए इन्होंने कितना मूर्ख बनाया है सीधे साधे लोगों को। और स्त्रियां तो बेचारी हाल तुरंत बातों में आ जाती है, और जैसा कह दिया जाता है वैसा ही करने लग जाती है। तो दोस्तों उनको भी सोचना चाहिए, विज्ञान का युग है, इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी शिक्षित बनाना चाहिए, और देखना चाहिए कि आज हम विज्ञान के कारण कितने आगे पहुंच रहे हैं। विज्ञान से कहाँ पहुंच गया है विश्व, तो हमारे देश को भी आगे पहुंचना है अन्य देशों के साथ।
तो दोस्तों इनको त्यागिए, इनको पढ़िए, समझिए, इनका प्रचार भी करिए दोस्तों। मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट सा हो रहा है कि आप लोग जो है ऐसे ज्ञान भरी चीज़ों को भी, विज्ञान भरी चीज़ों को भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, और पढ़ना तो दूर आप सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। कितने आपके लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और कितने जो है आपके व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ें समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि हम कहाँ फंसे हुए हैं अंधविश्वास अज्ञान में, और इनको कथावाचक पढ़ पढ़ के आज भी जनता को लूट रहे हैं। तो दोस्तों हमारा मकसद किसी धर्म का, किसी धर्म शास्त्र का, किसी ब्राह्मण का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी धर्म विशेष का निंदा करना या आलोचना करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चूंक इस तरह की आप स्वयं देख रहे हैं, कोई भी बता दे इनका जो समर्थन करने वाला है, क्या वो अपनी माँ, बहन, बेटियों को ये पढ़ के सुनाएंगे? जो इनके समर्थक हैं, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ। आप वो कहेंगे कि हाँ ये सही लिखा हुआ है, आप गलत बता रहे हैं, कहेंगे तो कमेंट करिए, मैं उनको फिर जवाब दूंगा। कमेंट करें, जो इनके समर्थक हैं वो जो है दुहाई देते हैं इन धर्मशास्त्रों की। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था, बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।